ऐसे लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल बैटल ऑफ हुमायूं। हुमायूं जितने भी बैटल लड़ा था उस सारी कहानी इसमें समझ लेंगे और हम लोग ये समझ लेंगे कि जो बैटल लड़ा था किसके किसके बीच में लड़ा था, इसमें विनर कौन था और कब सन क्या था इसका बैटल का, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का करेंगे। इसके बाद जो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा सेपरेट सभी बैटल, जितने भी बैटल हुमायूं रहा है जो खासकर इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग सेपरेट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में नॉर्मल सा हम लोग बात करेंगे कि बैटल कौन कौन सा लड़ा था, किसके किसके बीच में हुआ था, उसमें विनर कौन था। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में हुमायूं का बायोग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं और ये भी हम लोग कर चुके हैं कि बाबर के बारे में टोटल बायोग्राफी हम लोग जान चुके हैं कि बाबर जो है फर्स्ट में फरगना का राजा बनता है। जानते हैं फरगना कहाँ है, उज्बेकिस्तान में है। उसके बाद धीरे धीरे से एक्सटेंड करके काबुल में आता है। 1504 तक ये काबुल तक इसका एक्सटेंड हो चुका होता है। याद रखिएगा, काबुल को एक्सटेंड करके ये अपने अंदर मिला लेता है। 1526 ईस्वी में इंडिया में आता है और 1526 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। हम लोग जानते हैं कि ये बैटल इब्राहिम लोदी और किसके, बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी हारा था और लोदी डायनेस्टी का वहीं पे समाप्ति हो चुका था। उसके बाद हम लोग बात किए थे टोटल बैटल जो भी लड़ा था बैटल के बारे में बात किए थे। हम लोग जानते हैं 1526 में बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था फर्स्ट बैटल। उसके बाद में हम लोग जानते हैं बैटल ऑफ खानवा 1527 ईस्वी में। 1528 में बैटल ऑफ चंदेल 1929 ईस्वी में जो है बैटल ऑफ घाघरा करता है। उसके बाद 1530 ईस्वी में इसका डेथ होता है और उसके बाद हुमायूं आता है। हुमायूं के बायोग्राफी में हम लोग सीख चुके हैं कि हुमायूं जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका नाम है। इसके फादर हम लोग बात करें, मतलब बाबर का फुल जो नाम है नहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर उसका नाम है और इसका नसीरुद्दीन, वहाँ एच होता है यहाँ एस होता है, तो नहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो कि बाबर नाम है और नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ये नाम है हुमायूं का। इसके फादर की बात करें तो सिंपल सी बात है बाबर है। मदर की बात करें तो मोहन बेगम, हम लोग जानते हैं कि इसका मोहन बेगम इसके मदर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका वाइफ के, तो खासकर हमीदा बानो बेगम जो हम लोग जानते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो अकबर का जन्म उन्हीं से होता है, तो वो हम लोग पढ़ रहे थे और ये सीख चुके थे कि ये फर्स्ट बार जो राजा बने थे, राजा बनने के बाद जो फर्स्ट बैटल हुआ था वो बैटल ऑफ देवरा। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा 1530 ईस्वी में क्या होता है, ये थ्रोन पे बैठता है, राजा बनता है और राजा बनने के जस्ट एक साल बाद कह सकते हैं कि बैटल ऑफ देवरा होता है। ठीक है, बैटल ऑफ देवरा 1531 ईस्वी में होता है, 1531 ईस्वी में होता है बैटल ऑफ देवरा। याद रखिएगा बैटल ऑफ देवरा जो होता है ये देवरा जगह है यूपी के अंदर में। याद रखिए प्लेस आपको याद होना चाहिए कि ये देवरा जो प्लेस है कहाँ पे है, यूपी में है। इसमें जो जीता था बैटल ऑफ देवरा में जीता कौन था, हुमायूं जीता था। याद रखिएगा हुमायूं जो है ये राजा बना और इनके जो कमांडर हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सा कमांडर किस किस में थे, तो इसमें याद रखिए कमांडर के साथ में लड़ा था जिसमें हुमायूं क्या होता जीता हुआ था। अब याद रखने की बात यह है कि किसके किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच में ये बैटल हुआ था। किसके किसके बीच में, बैटल ऑफ देवरा जो हुआ था 1531 ईस्वी में हुआ था। 1531 ईस्वी में किसके किसके बीच में, तो हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था। मोहम्मद लोदी क्या है, इब्राहिम लोदी का भाई है और हम लोग जानते हैं कि लोदी डायनेस्टी समाप्त होता है तो ये फाइट करता है कि भाई कुछ हाथ में आ जाए, तो ये फाइट करता है। देवरा कहाँ पे, यूपी में। तो फर्स्ट बैटल ये आपको बैटल ऑफ देवरा है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट बैटल ऑफ चौसा जो कि 1529 ईस्वी में होता है। 1529 ईस्वी में देखिएगा 1529 के पहले कोई भी बैटल हुमायूं हारता नहीं है। 1529 ईस्वी में ये बैटल जो होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ चौसा, जो कि होता है हुमायूं और शेर खान के बीच में। याद रखिएगा शेर खान को शेरशाह सूरी भी बोलते हैं, है ना, शेरशाह सूरी भी बोलते हैं। तो हम लोग बायोग्राफी जब करेंगे शेरशाह सूरी का तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि नेक्स्ट बैटल हम जब बैटल ऑफ चौसा करेंगे उसी समय आपको मैं समझा दूंगा शेर खान कौन था, बेसिक बात है। तो याद रखिए हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था। अगर हम लोग बात करें चौसा कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कहाँ पे है, तो बक्सर में है। बक्सर डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ पे है, तो बिहार में है। इसमें जीता कौन था, तो याद रखिए कौन चीज, तो शेरशाह सूरी जो है इसमें जीता था, शेर खान इसमें जीता था। पहला बात ये बैटल ऑफ चौसा जो हुआ था 1529 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो हुमायूं और इधर से शेर खान के बीच में। शेर खान को हम लोग शेरशाह सूरी भी बोलते हैं, तो ये याद रखने की बात है। अगर हम लोग बात करें कि ये चौसा कहाँ पे है, तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। सिंपल बात इतना याद रखने की है। उसके जस्ट बाद एक साल बाद खैद करके, याद रखिए शेर खान इसको खैदते हुए जाता है, फिर कहाँ पे, तो यहाँ
बिलग्राम कनौज के पास में, और कनौज के पास में फिर से एक बैटल लड़ता है। याद रखिएगा ये जो है बैटल ऑफ कनौज, बैटल ऑफ बिलग्राम या फिर कनौज इसको बोलते हैं। याद रखिएगा बिलग्राम या कनौज सेम ही है। यहाँ पे एक खासकर एक छोटा सा जगह है कहाँ पे, बिलग्राम कनौज, कनौज के अंदर में बिलग्राम है, तो कहीं कहीं बैटल ऑफ बिलग्राम भी लिखता है, कहीं के बैटल ऑफ कनौज भी लिखता है, तो दोनों बात सेम ही है। ये हुआ कब था, 17 मई 1540 में, मतलब 1540 ईस्वी में ये बैटल हुआ था। ये खासकर डेट नहीं लिखा रहता, लेकिन याद रखिएगा 17 मई 1540 ईस्वी में बैटल होता है। ये बैटल किसके किसके बीच में होता है, तो याद रखने की बात है हुमायूं और शेर खान। तो याद रखिएगा बैटल ऑफ चौसा भी किसका, शेर खान के बीच, और हुमायूं और कौन शेर खान के बीच में बैटल ऑफ बिलग्राम या फिर कनौज भी इसी दोनों के बीच में होता है। तो दो बैटल इसी के बीच में हो गए। उसके जस्ट बाद अब देखिएगा इसमें विक्ट्री कौन होता है, तो शेर खान इसमें जीतता है। और ये बैटल ऑफ कनौज के बाद ही हुमायूं को भगा देता है। हुमायूं को इंडिया से जो मुगल एम्पायर है यहाँ से पूरा पूरा उखाड़ फेंकता है, कौन सा, शेर खान। और शेर खान सूरी डायनेस्टी को यहाँ पे एस्टैब्लिश करता है। कह सकते हैं सूरी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो शेर खान। तो दिल्ली के ऊपर सूरी डायनेस्टी राज करता है। अब याद रखिएगा 1540 में सूरी डायनेस्टी करता है, उसके बाद 1555 तक इसका राज चलता है। याद रखिएगा 1540 में बनने के बाद 1545 तक कंटिन्यू ये युद्ध रहता है, 1545 में डेथ कर जाता है। और इसका बेटा जो है कंटिन्यूअस ये क्या करता है, राज करता है। सिकंदर सा सूरी लास्ट रूलर है, कौन चीज़ का, सूरी डायनेस्टी का। उसके बाद फिर से हुमायूं आता है इंडिया में, ये तो भाग करके पर्शिया चला जाता है। फिर उसके बाद में आता है 1555 ईस्वी में, और 1555 ईस्वी में आता है तो फिर से एक इसका वार शुरू कर देता है अगेंस्ट द सूरी डायनेस्टी, और फिर से ये सूरी डायनेस्टी को ये समाप्त कर देता है। याद रखिए शेर खान मुगल साम्राज्य को समाप्त किया, जब मुगल साम्राज्य को समाप्त किया तो मुगल आकर के फिर से शेर डायनेस्टी को, सूरी डायनेस्टी को समाप्त किया। तो याद रखिएगा लगभग 15 साल के लिए इंडिया के ऊपर मुगल एम्पायर का राज समाप्त हो गया था, 1540 से लेकर 1555 के बीच में। एक बैटल होता है बैटल ऑफ मछीवाड़ा। याद रखिएगा बैटल ऑफ मछीवाड़ा जो होता है 15 मई 1555 ईस्वी में हुआ था। मछीवाड़ा फर्स्ट में जीतता है, उसके बाद धीरे धीरे से एक्सटेंड करना शुरू कर देता है। तो याद रखिएगा बैटल ऑफ मछीवाड़ा जो हुआ था 15 मई 1555 ईस्वी में हुआ था, इतना याद रखेंगे। किसके किसके बीच में हुआ था, तो हुमायूं और अफगान के बीच में ये बैटल होता है। इसमें विक्ट्री कौन होता है, हुमायूं होता है। 1555 के बाद में जो भी बैटल हुमायूं लड़ता है वो सब जीतता है। लड़ता कौन है, एक तो मछीवाड़ा, उसके बाद में सरहिंद। अब याद रखिएगा ये तो कहानी समझ में आ गया कि ये कौन सा 1555 इसमें मछीवाड़ा हुआ। अब 1555 में ही बैटल ऑफ सरहिंद हुआ था। अब याद रखने के बाद हुमायूं और अफगान के बीच में हुआ था बैटल ऑफ मछीवाड़ा, और बैटल ऑफ सरहिंद जो हुआ था हुमायूं और सिकंदर के बीच में हुआ था। सिकंदर शाह सूरी जो कि कह सकते हैं कि इसका शेर शाह सूरी का ये बेटा था। याद रखिएगा 22 जून ये कब होता है, 15 मई जस्ट इसके बाद ये बैटल होता है। याद रखिएगा पहले बैटल मछीवाड़ा होता है, उसके बाद में बैटल ऑफ सरहिंद होता है। कब, 22 जून 1555 ईस्वी में। ये कब, 15 मई 1555 में हुआ था, ये 22 जून 1555 में होता है। हुमायूं और सिकंदर के बीच में होता है, और हुमायूं क्या करता है, सिकंदर को हरा देता है और सूरी डायनेस्टी को समाप्त कर देता है। सरहिंद कहाँ पे है, तो पंजाब में है, इतना याद रखिएगा। पहले मछीवाड़ा को जीतने के बाद पंजाब का वे खुल जाता है, पंजाब को एक्सटेंड करने लगता है। तो याद रखने की बात है, याद रखना है कौन चीज़, फर्स्ट बैटल 1531 ईस्वी में, 1531 ईस्वी में देवरा का युद्ध किया था। 1500 उसके बाद 29 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में बैटल ऑफ चौसा किया था। उसके बाद बैटल ऑफ कौन से 1540 ईस्वी में बैटल ऑफ कनौज किया था, हम लोग पिलग्राम भी बोलते हैं। और बैटल 55 ईस्वी में बैटल ऑफ मछीवाड़ा, फिर एक और 55 में ही बैटल ऑफ सरहिंद, जो कि इम्पोर्टेंट बैटल है। इसको याद रखने के लिए एक बार ये वर्ड को याद रख लेंगे तो पूरा बैटल याद हो जाएगा। जैसे हम लोग के कहानी होता है कि देवरा से, तो देवरा का बैटल आपको याद रहेगा, देवरा चोर बा मगर सर। जैसे हम लोग अक्सर ही एक वर्ड यूज़ करते हैं जो अक्सर बोलचाल के भाषा में किसी के बारे में यूज़ करते हैं, वो तो चोर बा ऐसे करके यूज़ करते हैं, भोजपुरी क्या लैंग्वेज है। तो याद रखिएगा बा से हम लोग याद रखेंगे बिलग्राम। तो ये देवरा चोर बा मगर सर, जैसे बोलते हैं चोर, ऐसे बोलना है आपको इस वर्ड को, देवरा चोर बा मगर, इसको एक साथ में आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए देवरा से तो याद रखेगा देवरा का कौन सी बैटल ऑफ देवरा, तो ये याद रखने की बात है, जो कि 1531 ईस्वी में हुआ था। उसके चोर, चोर से मतलब आपको याद रखना है चौसा। ये तो हो गया कौन चीज,
देवरा, ठीक है। और ये जो हुआ था चौसा का 1529 ईस्वी में, जो कि ये है चौसा, ठीक है, बैटल ऑफ चौसा। बा से याद रखना है बिलग्राम, बिलग्राम, बिलग्राम। अब यह बा से बिलग्राम याद रखना है, जो कि कब हुआ था, तो 1540 ईस्वी में। उसके बाद मगर से आपको याद रखना है मच्छीवाड़ा, मगर से मच्छीवाड़ा, ठीक है, मच्छीवाड़ा, ठीक है, मच्छीवाड़ा, जो कि कब हुआ था, तो 55 में हुआ था, 1555 में। उसके बाद सर से याद रखना है सर हिंद, कितना, सर हिंद, सर हिंद, ठीक है। ये जो हुआ था 1555 में ही हुआ था। तो इस वर्ड को याद रखेंगे तो टोटल आपको बैटल याद हो जाएगा, ठीक है। देवरा, चोरबा, मगरसर, ठीक है ना, इसको साथ में आपको याद रखेंगे। और ऐसा ही है, फर्स्ट बैटल देवरा, फिर उसके बाद हुआ था चौसा, उसके बाद बिलग्राम, उसके बाद मच्छीवाड़ा, उसके बाद सरहिंद हुआ था। तो डेट वाइज ऐसे ही आपको याद रखना होगा। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक एक बैटल के ऊपर। फर्स्ट बैटल आपको देवरा का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो हम लोग बैटल शुरू करेंगे चौसा से। इसका सिर्फ बैकग्राउंड आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद हम लोग बैटल ऑफ चौसा का इंपॉर्टेंट है उसके थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेना होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।